ये पूरी रोड जो है गली टूटी फूटी पड़ी है, कब से नहीं बनी? 15 दिन हो गए, कम से कम 20 दिन। बिल्कुल बेकार हो रही है, नहीं चलने फिरने को परेशान है, सब बच्चे भी नहीं खेल रहे बाहर है। ये जो नाली है, ये साफ सफाई नाली की होती है ठीक ठाक? नाली की नहीं होती, पर हमने करवाई है 500 रुपये देकर। और नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देख रहे हैं मेरे साथ झलको दिल्ली। इस समय मैं मौजूद हूँ जनकपुरी में, चाणक्य प्लेस में। यहीं रहते हैं? हाँ जी, ये मकान। अच्छा, ये पूरी रोड जो है गली टूटी फूटी पड़ी है, कब से नहीं बनी? 15 दिन हो गए, कम से कम 20 दिन। और बिल्कुल बेकार हो रही है, नहीं चलने फिरने को परेशान है, सब बच्चे भी नहीं खेल रहे बाहर है। हम बाल तो बिल्कुल बाहर को करते ही नहीं है, क्या करें। तो जैसे कि अभी किसी ने शिकायत नहीं की कि इसको बना दो? नहीं, किसी ने नहीं करा। और ये जो नाली है, ये साफ सफाई नाली की होती है ठीक ठाक? नाली की नहीं होती, पर हमने करवाई है 500 रुपये देकर। और अच्छा, इस चीज के आप पैसे देते हो साफ करवाने के? हाँ। और जो यहाँ के निगम पार्षद है वो आते नहीं है यहाँ पे? नहीं, अजय कौन आ रहा है? क्या कह रहे हैं भैया? देखो वो कुछ बोल रहे हैं, नीचे आओ नीचे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? तो रैली वाले बांध के गए हैं। अच्छा, रैली वाले बांध के गए। आप किसको देखना चाहते हो? हम तो जानते हैं बीजेपी को ही। बीजेपी को क्यों? कोई कारण होगा? जैसे पिछले बार राजेश ऋषि थे, क्यों काम धाम नहीं कराया उन्होंने? काम क्या दिखते भी नहीं है, दिखे हो तो बताओ, कोई दिखता है तो? कोई रोड पे आता है कोई पूछने? कोई भी नहीं आता, ना गली में आता कोई। इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं जो भी तो आते टिकट कट गया उनका, उनको मिल गया प्रवीण कुमार। हैं। तो भी प्रवीण कुमार को, वो तो अलग पार्टी का है, हमारी पार्टी का नहीं है, हमारे बीजेपी है सीधी बात। आपका बीजेपी है? अच्छा, तो बीजेपी ने भी तो सेम स्कीम निकाल दी है, तो उससे लग रहा है जनता को फायदा होगा कुछ? होगा क्यों नहीं होगा, बीजेपी की होगा, बीजेपी के जो सपोर्ट करेगा उसको होगा। भाई हम तो केजरीवाल के हैं। क्यों? कोई कारण तो होगा। आंटी आंटी कह रही हैं कि केजरीवाल के हैं, क्यों? सबको अपनी अपनी इच्छा होता है जी। आपकी क्या इच्छा है? हमारे भी जो इच्छा, जब आएगा तो देखेंगे ये किसको कहाँ जाए। आदमी जनता कहाँ से कहाँ दे देता है, कोई भरोसा नहीं रहता। महिलाओं के लिए इतने सारे ऑफर निकाल दिए सारी पार्टियों ने, तो आपको लग रहा है फायदा है? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऊपर तो सब निकालते हैं। ऊपर से कुछ नहीं होता कोई ना देता। अच्छा, अभी आपको लग रहा है जैसे कि स्कीम निकल रही है नई नई, इससे युवाओं को फायदा होगा, युवाओं के लिए भी निकल रही है, आप उसी में आते हो? आज ही आप युवाओं के लिए निकलते रहे 2100 रुपए या 2500 रुपए जो भी दे रहे हैं, उससे कोई घर का खर्चा या उनका खर्चा तो चलेगा नहीं। मेन तो एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट देना, तभी तो युवाओं को फायदा होगा। तो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता, वो तो 2100-2500 की स्कीम चलाई पड़ी। 2100, 2500, 3500 जो भी है, लाइक सीढ़ी टाइप। 3500 से भी कुछ नहीं चलेगा जब तक एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो तो 3500 से 35,000 भी कमाएंगे अगर एम्प्लॉयमेंट देंगे तो। तो वो कह रहे हैं युवाओं के लिए हमने पढ़ने को भी स्कीम निकाली है, इतने इतने पैसे दे रहे हैं, वो बताओ। हाँ, तो फिर वो तो ठीक है। अभी तो सारे नेता आ रहे होंगे, उन्होंने प्रचार प्रसार पद यात्रा निकाल दी है ना? तो आपका मतलब आप किसको देखना चाहते हो? मैं क्या बताऊँ इस पे। आप एक नागरिक हो, जिम्मेदार नागरिक हो, महिला हो, महिलाओं के लिए तो इतनी स्कीमें निकाल दी, महिलाओं की तो चांदी चांदी है, तीनों पार्टियों ने निकाल दी हैं। तो किसको देखना चाहते हो? पता नहीं, अभी देखते हैं किसको देने से। हाँ, आ जाते हैं बाद में तो कुछ इतना रिस्पांस नहीं मिलता। बता सकते हैं। तो अच्छा, जैसे कि अभी बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, ये वादों पे खरे उतरेंगे सब? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, वो तो अपने लिए ही जाते हैं। जी, अपने वादे के लिए तो सभी करते हैं, सभी आते हैं। अब जैसे रोड नहीं बन रही थी पहले, अब चुनावों का टाइम है तो ये मैं देख रही हूँ सारी रोड बन रही है। कोई भी नहीं पूछेगा जब रोड अभी चुनावों के टाइम पे बनी है, पहले भी ऐसा कुछ हुआ? चुनावों के टाइम पर ही बनने आई है, उससे पहले तो नहीं था। उससे पहले तो देखो कितने साल हो गए देश को आजाद हुए हुए, लेकिन फिर भी रोड ही नहीं बनी, तो आगे बिजनेस कोई क्या आपके एरिया में 5 साल में कितना बदलाव हुआ है? 5 साल में तो हाँ, लाइट पानी तो है ही है। पानी ठीक आता है? पानी, हाँ, बरसातों के टाइम पे बहुत गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है कि वो पीने लायक भी क्या, नहाने लायक भी नहीं रहता वो। फिर कैसे काम चलाते हो? ये जो केन वगैरह लेके आते हैं। समरसीबल का कोई सीन? समरसीबल में भी स्मेल आई जाती है। और अभी जैसे योगी जी भी आए थे, तो भाई वो देखो, आप जानते हो है ना, जनता का आपकी नगरी में उनके प्रति कितना प्यार था। तो आपको क्या लगता है उनके आने से मतलब जनता पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो जिसको चाहेंगे देंगे? हाँ, योगी जी का तो काम है ही है, अच्छा तो है ही है। यूपी में भी काफी अच्छा काम किया है। लेडीज जो अकेली दिन दिहाड़े बाहर नहीं निकल पाती थी, अब उनकी भी हिम्मत करती कि रात को भी हम बाहर जाके शॉपिंग कराएं, अपने लिए कोई जरूरी सामान ले आए, वहाँ के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो योगी जी तो काम अच्छा कर ही रहे हैं। एजुकेशन का यही फर्क होता है। आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं LIC में हूँ। अच्छा, LIC में है। अब जैसे इतनी सारी स्कीमें निकाली हुई हैं हर पार्टी ने, तो आपको लगता है कि
युवाओं को फ़ायदा होगा? जैसे उन्होंने एलकेजी से लेके केजी से लेके मतलब आगे तक की पढ़ाइयाँ सबकी फ्री कर दी हैं और उसके बाद भी स्कॉलरशिप देने की बात कर रहे हैं, तो उतरेंगे खरे? देखो, एजुकेशन तो पहले भी हो रही थी बच्चों की, अभी भी हो रही है। मेन युवा तो बच्चे तब आते हैं ना जब 18 या 20s में आते हैं, जब उनके एंट्रेंस वगैरह क्लियर नहीं होते और उनके प्री क्लियर नहीं हो पाते कई बारी, लेकिन इतने बच्चे बैठते हैं तो उनको फिर जॉब के लिए आगे प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली जॉब मिलनी ज़रूरी है। बेसिकली बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए देखो कि 28 लाख 25 लाख इतना रेशो जाता है, बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन सिलेक्ट कितने हो पाते हैं? कितना मेहनत करके सिलेक्ट कितने हो पाते हैं? अच्छा ये बताओ, जैसे अब ये भी होता है कि जॉब के लिए बच्चे जाते हैं, ST SC OBC के लिए इतनी छूट दे रखी है, लेकिन ST SC OBC कितने बैठे हुए हैं सीट पे? कहाँ मिलता है? वही तो। नहीं मिलता। और जो ये डोनेशन वाली बात आती है कि भाई जॉब के लिए डोनेशन भी मांगा जाता है, तो मतलब ये सच में ही ऐसा है? डोनेशन प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में? प्राइवेट स्कूल्स हो गए, जॉब सेक्टर में भी जैसे गवर्नमेंट जॉब भी लगती है तो उसमें बोल देते हैं ना इतने लाख दोगे जो नीचे के लोग होते हैं तो जॉब लगेगी। जॉब लगेगी? नहीं, वो तो मुझे एक टाइप से फ्रॉड ही लगता है, ऐसा तो कुछ नहीं। देखो, बच्चे पढ़े लिखे बच्चों के लिए नौकरियां हैं, लेकिन कंपटीशन ने इतना हाई कर दिया या फिर मार्किंग इतने टफ कर दिया उन्होंने कि बच्चों के प्री नहीं निकल पाते। जबकि मैंने सुना था KBC करोड़पति में एक लड़का आया था, वो कहता मेरा प्री नहीं निकल पा रहा लेकिन करोड़पति में सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे आ गया और वो मेरे ख्याल 25 लाख 50 लाख तक अमाउंट जीत के ले भी गया। कहता मेरा प्री नहीं निकल पा रहा मेरी अपनी ही स्टेट में। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, बच्चों ने आगे नौकरियां करनी है, 40-40 साल तक उन्होंने कमाना है, अपने घर परिवार को देखना है। अच्छा, जैसे आजकल इतने बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं, दिल्ली में कहा जा रहा है कि इस टाइम इतने बेरोजगारी है कि लोग फूड कोर्ट खोलने को तैयार हैं, ठेले लगा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी। तो इस चीज़ से कितने सहमत हो कि मतलब उनके लिए दिल्ली में जगह नहीं है? हाँ देखो, दिल्ली से तो कई बाहर से भी लोग आके यहाँ पे काम करें, वो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन है। इसमें ये लगता है ग्रेजुएशन की वैल्यू ही खत्म हो गई है एक टाइप से। ग्रेजुएट बच्चा कुछ है ही नहीं, जबकि बच्चा इतनी मेहनत से अपने नंबर मार्क्स वगैरह लेके आता है, लेकिन वहाँ के रिक्शा चलाना पड़ता है तो उसको लगता ही नहीं मैं ग्रेजुएट हूँ। वो लगता है मैं इससे अच्छा 5वीं 6वीं पढ़ लेता तो मैं रिक्शा चलाता तो ये लाइक था। तो ग्रेजुएशन करना तो सारे पैसे तो बेकार ही गए ना, 5th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक। तो उसके पेरेंट्स ने लोन लेके या कैसे भी करके जमीनें बेच बेच के बच्चों को पढ़ाया, तो वो कोई वैल्यू नहीं रखती। गली कूचन की शराब छुटानी चाहिए, हटाओ गली कूचन की शराब भी हटाओ। यहाँ पे गलियों में शराब बिकती है? हाँ बिकती है, पीछे बिकती है, खुला बिक रही है? खुला कतई। जो बच्चे हैं फिर तो वो भी पीते पाते होंगे। और सब पीते हैं, सब पीते हैं। कुछ शिकायत नहीं की इसकी यहाँ पे किसी को? बहुत करते हैं, पब्लिक बहुत करती है। पड़ोसी को इतनी परेशानी है, उनके गेट बजाते हैं शराबी। कितनी घर बच्चों अब परिवार बेकार हो गया शराब के। शराब पर रोक क्यों नहीं लगता है? रोक लगना चाहिए ना। ये बरा सबके तो गली कूचन के तो खत्म करने लेनी चाहिए। क्या नेता है, क्या पुलिस है, पैसा ले जा चलते हैं। इस पे कोई मतलब, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो काम वाम नहीं करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते? सब नौकरी करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, पी ले अपना। उसके बाद भी मतलब दारू पीते हैं? और क्या, खूब पीते हैं। वहाँ देखो तुम कितने अच्छे लड़के बैग टांगे होंगे और खूब लेके जाते हैं शराब। रोड के किनारा खुला दारू बिकता है। रोज हम लोग बस में गाड़ी में आते हैं, देखते हैं कोई पर रुके नहीं। वो एक इतना सा ढक्कन है, उसे खोल देती है गल। पर पीछे तो कार्यालय इनका परवीन वर्मा का, परवीन कुमार जी का, आम आदमी पार्टी का। तो उनका भी तो घर थोड़ी दूर थोड़ी नहीं है, पास में तो है। सब ऐसे ही हो जाएंगे, परवीन कुमार भी सब ऐसे ही हो जाएंगे, देखियो तुम। तो कोई रोक टोक नहीं करते यहाँ के? करते। देखिए, अभी हम थे जनकपुरी में, अम्मा जी ने बताया कि यहाँ पे खुला नशा चलता है, इस पे रोक लगनी चाहिए, जो रोक ही नहीं लगती है। और ये गली जो है बनी ही नहीं है, 15 दिन पहले तोड़ के डाल गए हैं। और ये जो गटर है ना, ये जो है सीवर का, ये टूटा पड़ा है, बाहर निकला है। कह रहे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको चोट भी लग सकती है। देखो पूरा निकला पड़ा है, ये रहा कूड़ा है यहाँ पे ना, ये इसकी साफ सफाई हुई है। ये लोग बोल रहे हैं कि अपने आप ही हम लोग पैसे दे दा के काम निबटवाते हैं। तो ये थे जनकपुरी के हाल। भाई इन सब पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और छोटी बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं निधि, कैमरामैन मनीष के साथ झलको दिल्ली। धन्यवाद। झलको